बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फूड फिएस्टा में आज मेरे नन्हे दोस्तों के लिए बन रही है उनकी फ़ेवरेट कुल्फ़ी। बहुत ही झटपट से हम ये कुल्फ़ी घर पे तैयार कर सकते हैं और इसे बनाने में बच्चे हमारी मदद करके इंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में मैंने आधा किलो दूध लिया है और उसको पकाने के लिए रख दिया है। जब दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें बर्फ़ी डालूँगी। अक्सर घर में मिठाई आती है तो मैं जो है वो बर्फ़ी फ्रीज़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उससे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो मिठाई अक्सर बची रहती है। तो अगर आप उसे फ्रीज़ कर लेंगे तो उसके बाद वो काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाती है। मैंने 4 से 5 पीस बर्फ़ी के लिए हैं और उसको दूध में डाल दिया है। जब ये पकने लग जाएगी तो बर्फ़ी ख़ुद ही मेल्ट होगी और दूध में मिक्स होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। हम इसमें चीनी कम ही डालेंगे क्योंकि बर्फ़ी में ऑलरेडी चीनी मौजूद होती है। इसके बाद मैं इसमें एक छोटी इलायची डालूँगी, उसको खोल के मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखें दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम विस्क की मदद से इसको हिलाएंगे और बर्फ़ी जो है वो ख़ुद ही इसमें मेल्ट होती जाएगी और मिक्स हो जाएगी। आप इसमें बर्फ़ी की जगह खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये कुल्फ़ी ज़रूर बच्चों को बना कर दीजिएगा, वो इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वैसे भी घर पर ताज़ा दूध और खोए से तैयार की हुई कुल्फ़ी सेहत बख्श भी है और मज़ेदार भी। अपने बच्चों को ख़ालिस चीज़ खिलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा खुशी का बाइस होती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कुल्फ़ी कैसी लगी। आप देखें जैसे जैसे दूध पक रहा है ये गाढ़ा होता जा रहा है और अब तकरीबन हमारी जो ये कुल्फ़ी है इसके लिए हमारा दूध बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस हम और पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको चूल्हे से हटा लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। हमने गरम-गरम जो है वो मोल्ड्स में नहीं डालनी। ये मेरे पास कुल्फ़ी के मोल्ड्स हैं। जब हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो गया है तो उसके बाद मैं इन मोल्ड्स में ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा डालूँगी। अब हम सारे मोल्ड्स में ये मटेरियल फ़िल कर देंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि बच्चे हमारे साथ हेल्प करवाते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। इसी तरह इन मोल्ड्स के कैप्स मेरी बेटी लगा रही है और वो बहुत एक्साइटेड है कि ये कुल्फ़ी कब तैयार होगी और उसे कब खाने को मिलेगी। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और इंजॉय करते हैं। ये देखिए हम इस तरह से सारे मोल्ड्स जो हैं उनके कैप्स लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। मैंने इसको तकरीबन 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा और उसके बाद फिर हमने इसको निकाल लिया था। जब कुल्फ़ी तैयार हो गई तो मैंने पानी थोड़ा सा डाला इसके पीछे और उसके बाद ये कुल्फ़ी आराम से बाहर निकल आई है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी कुल्फ़ी जो है वो तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी कुल्फ़ियाँ निकाल लेंगे और इसके बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी से गार्निश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर बादाम भी लगा सकते हैं। मैं इसको चॉकलेट सिरप के साथ गार्निश करूँगी। चॉकलेट सिरप मैंने कपकेक्स की रेसिपी के साथ आपको बनाना सिखाया था, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप वहाँ से ये देख लें और इसको बना लें। ये देखें मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाला है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाए हैं और अब हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये बहुत ही मज़े की बनी है और इसको बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। कुल्फ़ी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।